हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक 360 डिग्री फिर से घूम गई है। नीतीश कुमार फिर से टोपी गमछा लेकर पहुंच गए मुस्लिम दरबार। जी हाँ, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल का विरोध जेडीयू ने किया, वक्फ बिल का समर्थन जेडीयू ने किया और जिसके बाद मुसलमानों का विरोध जेडीयू से होना शुरू हुआ। एक धड़ाधड़ जेडीयू से विकेट गिरने लगे मुस्लिम नेताओं को, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो। बड़े बड़े नेताओं, जेडीयू के बड़े बड़े मुस्लिम नेता जेडीयू के खिलाफ बयान देने लगे, जिसको लेकर ये कहा जाने लगा कि अब जेडीयू मुसलमानों से कट जाएगी। और इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने ये काम कर दिया और उसी में अशोक चौधरी ने बीजेपी पर लगा दिया बड़ा आरोप। जी हाँ, जेडीयू के बहुत ही करीबी नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर क्या कहा, तो चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि जब वक्फ बिल पेश हुआ उस समय एनडीए के सभी दलों ने पुरजोर समर्थन किया वक्फ बिल का और मोदी सरकार का साथ दिया, जिसके बाद वक्फ बिल पास हो गया राज्यसभा, लोकसभा और कानून भी अब बन गया है, जिसका विरोध अभी भी है। बंगाल में भी लगातार हिंसा हो रही है इसी बिल को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार पर इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। मुस्लिम नेताओं ने धड़ाधड़ छोड़ना शुरू कर दिया और जो भी मुस्लिम नेता बच्चे खुचे थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। ऐसे भी साल 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी मुस्लिम नेता नहीं जीते थे, तो उन्होंने जमा खान को लाकर बीएसपी से मंत्री बनाया। और मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि हम हमेशा काम करते रहते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान बनाना हो, मदरसा को फंड देना हो, सभी चीज़ में नीतीश कुमार का काफ़ी योगदान रहा हो और दंगा शांति करवाना हो, तो नीतीश कुमार इसको लेकर हमेशा से अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं और मुसलमानों का कुछ वोट नीतीश कुमार के मिलते भी रहता है। लेकिन जब ताज़ा मामला हुआ और नीतीश कुमार इस मामले से अब अपने आप को नहीं बचा पाए नीतीश कुमार इस मामले से, क्योंकि जब मामला पूरी देश भर में फैल गई और बिहार में जब स्थिति भयानक हुई, तो नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, इमारत सरिया के माध्यम से ही उन्हें एमएलसी बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा उन्हें चेहरा दिया गया था। और इमारत सरिया जिस प्रकार से नीतीश जी की जो इफ्तार पार्टी था उसमें नहीं शामिल हुई थी, विरोध किया था, उससे और नीतीश कुमार की मनोबल डाउन हुई थी मुसलमानों को प्रति वोट बैंक को लेकर। और अभी जो ईद के बाद, ईद के 9 दिन बाद कल जो है खालिद अनवर के सरकारी आवास पर एमएलसी हैं जेडीयू से, उनके सरकारी आवास पर मस्जिद का बैकग्राउंड बनाकर जो है नीतीश कुमार को बुलाया गया और ईद की पार्टी दी गई, जिसमें नीतीश कुमार टोपी और गमछा सब लगाए दिखे। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब मुस्लिम वोट को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जागरूक हो चुके हैं। और जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव नज़दीक एकदम आ चुकी है, बीजेपी भी पूरी तैयारी में है, आरजेडी भी तैयारी में है, नीतीश की पार्टी भी पूरी तैयारी में है, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को डैमेज कंट्रोल किए। हालांकि इस पर भी काफ़ी मुसलमान पहुंचे भी। नीतीश कुमार से मुसलमानों की सिंपैथी इस तौर पर आती है कि वो एनडीए में बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के लिए हमेशा से काम करते रहते हैं, इसलिए इस डैमेज कंट्रोल को उसी तौर पर देखा जा रहा है। अब बात आ रही है कि अशोक चौधरी ने क्या कह दिया, तो अशोक चौधरी ने इस जो पार्टी दी गई थी इसमें अशोक चौधरी ने यह कहा कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है भी पूरे भारतवर्ष में जो एनडीए में रहते हुए, बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, मुसलमानों के सभी काम करवाते हैं, मुसलमानों के प्रति प्रखर रहते हैं, बीजेपी की बातों में नहीं जाते हैं। तो उनका कहने का ताजपट इस बात से लगाया जाने लगा कि बीजेपी मुसलमानों के प्रति खपा रहती है, बीजेपी मुसलमानों को नहीं देखना चाहती है, बीजेपी के साथ जो भी पार्टी रहेगी वो मुस्लिम को समर्थन नहीं कर सकती है। और उसमें नीतीश कुमार एक अपवाद है जो मुसलमानों को समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी विवाद होना तय था। मीडिया वालों ने अलग अलग तरीके से खबर भी चलाई है। आपको बताते चले कि अशोक चौधरी के इस बयान के बाद ये सीधे तौर पर निशाना चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर और भी अन्य राज्य में जो भी समर्थन दल हो उन सभी पर, एनसीपी जो महाराष्ट्र में है इस समर्थन में बीजेपी के, उस पर सभी पर निशाना था। हालांकि इस बात में उतनी सच्चाई है नहीं, क्योंकि मोदी ने भी अभी जो 31 लाख लोगों को ईद के मौके पर बांटा है तोहफा, तो ये मुसलमानों के लिए ही था। और फिर जो चाहे आवास माध्यम हो,
चाहे फिर मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से हो, गल्ला देने के माध्यम से हो, सभी माध्यम से तो उसमें हिंदू मुस्लिम को बंटवारा थोड़ा ना किया जाता है। उसमें सभी को बराबर से हिस्सेदारी मिलती है। जिनकी नामांकन हुआ रहता है उसे सभी को मिलता है। तो इस तौर पर नीतीश कुमार, हाँ, बीजेपी मुसलमानों के प्रति कट्टर भाषा का यूज करती है, जिसके चलते वो बदनाम है। और वो अपना एक वोट बैंक के चलते करती है, वो अपना एक वोट बैंक। और जिस प्रकार से, हाँ, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें तो सभी लोग को बराबर हिस्सेदारी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अशोक चौधरी के इस बयान का मायने क्या है, वो नीतीश कुमार को अलग विशेष बताने के चक्कर में बीजेपी को कम आंक गए, तो ये भी हो सकता है, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं हो। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।